साथियों, ये जो हमारा देश है, भारत देश, जो हमारा प्रदेश है, कोई भी प्रदेश हो सकता है, जो हमारा समाज है और जो हमारा घर है, इन सब में समरूपता है। बस अंतर सिर्फ इतना है, किसी का दायरा छोटा है तो किसी का दायरा बड़ा है। घर का दायरा बहुत ही छोटा है और देश का दायरा सबसे बड़ा है। तो जैसे घर का मुखिया होता है, वैसे ही इस देश का प्रधानमंत्री मुखिया होता है। घर का मुखिया अगर बैलेंस हो, माइंडेड हो, मीन्स अच्छे नेचर और स्वभाव का हो, तो वास्तव में चिंतनीय, मतलब बहुत ही चिंतन मंथन करने वाला हो, सबके हित की बात करता हो, सबके खुशहाली की बात करता हो, तो वास्तव में आपके घर और परिवार का विकास संभव है। हर व्यक्ति सुखी और संपन्न रहेगा, संतुष्ट रहेगा। और वहीं पर अगर वो मुखिया दिवालिया और दुष्ट प्रवृत्ति का हो, पागल टाइप का हो, जिसको अपने घर परिवार या लोगों की सुख सुविधाओं से कोई मतलब ना हो, उसको सिर्फ अपना और अपना दिखना चाहिए। जैसे सपोज दैट उसको ड्रिंक करना है तो वो पैसे मार पीट के, जमीन जायदाद को बेच के खर्च करेगा। गाड़ी लेना है, पैसे नहीं है, घर में लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों का इलाज करवाना है, दवा लानी है, उसकी चिंता उसको नहीं है। वो अपनी शान शौकत में सारी चीज़ों को खर्च करता है, चाहे उसका घर ही क्यों ना बिक जाए। सेम वैसे ही स्थिति वर्तमान में भारत देश के प्रधानमंत्री की है। भारत देश को अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उनमें सबसे बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का और नालायक प्रधानमंत्री आज भारत देश का है, जो अपने बलबूते पे नहीं बना है, ईवीएम के बलबूते पर बना है। और भारत देश में एक अधिकार अकंटक राज करना चाहता है। अब वो राज किस तरीके से करना चाहता है, उस पर मैं एक बिंदु विशेष पर मैं फोकस करूंगा। साथियों, आपको पता है कि जब पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, पॉलिटिकल पार्टियों में तमाम लोग फंडिंग देते हैं। जैसे बीआरपी का एजेंडा है कि भाई आप 1 रुपये मात्र दीजिए, हम आपसे ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। इसका कारण जान रहे हैं क्या? इसका कारण ये है कि जो बीआरपी है, बीआरपी ये किसी व्यक्ति विशेष की गुलाम न रहे। व्यक्ति विशेष की गुलाम का मतलब क्या है? सपोज दैट 1 रुपये के बदले आपने हमें 10,000 या 1 लाख समथिंग इस तरीके से 1 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए। अगर आपने 1 करोड़ रुपया हमें डोनेट कर दिया, तो निश्चित तौर पर अब सही हूँ या गलत हूँ, हमारे सामने जब आप बैठेंगे तो मजबूरी में हमें आपकी इज्जत करनी पड़ेगी। ये इस पैसे का खेल है, ये नेचुरल ट्रूथ है। आप कितने भी गंदे हों, कितने भी आप करप्टेड हों, लेकिन अगर आपने हमारी पार्टी में हमारे को फंडिंग की है, तो वास्तव में हम आपके सामने झुक जाएंगे या झुकना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी झुकना पड़ेगा। अच्छा, वहीं पर अगर 1 रुपये आपने दिया है, 1 रुपये अगर आपने दिया है, तो सबसे पहले तो आपको ये नहीं लगेगा कि हमने किसी के ऊपर एहसान किया है। दूसरी बात, इस 1 रुपये से आपका कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। नुकसान इन द सेंस आपकी वर्तमान जो लाइफ है वो डिस्टर्ब भी नहीं हो रही है। आप आराम से अपनी ज़िंदगी भी जी रहे हैं और डोनेट भी कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमें किसी व्यक्ति विशेष से ये पैसे लेने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों के बीच में अगर हम जाते हैं, मान लेते हैं 1 लाख लोगों को हमने जोड़ लिया। 1 लाख लोगों को अगर हमने जोड़ दिया, जिसको 1 रुपये से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 लाख की बात मैं कर रहा था, 1 लाख रुपए पर डे पार्टी की फंडिंग होगी। और अगर 1 लाख रुपए पार्टी की फंडिंग पर डे होती है तो मेरे हिसाब से आपकी पार्टी कमज़ोर पार्टी नहीं कहलाएगी, मीन्स बीआरपी कमज़ोर पार्टी नहीं होगी। अब आप देख रहे हैं जो यहाँ पर 1 रुपये देने वाला व्यक्ति है वो वास्तव में विचारधारा का धनी होगा, जहाँ तक हम समझते हैं, और वो कंटिन्यूअसली डोनेट करेगा तो निश्चित तौर पर आपकी पार्टी के लिए काम कर रहा है। और उसको पार्टी से कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं, मीन्स पार्टी से कोई बहुत बड़ी उम्मीद लेकर नहीं बैठा हुआ है। बस वो चाहता है कि कोई ऐसी पार्टी भारत देश के अंदर इस्टेब्लिश हो कि जो मानव एक समान होने की बात करती हो, हर जीव के उत्थान की बात करती हो। ये उनका इरादा होता है 1 रुपये देने वालों का। अगर किसी ने आपको 10 लाख, 1 लाख, करोड़ों रुपए दिया तो उसका उद्देश्य होता है कहीं ना कहीं पार्टी को हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। और तमाम पार्टियां, जितनी भी पार्टियां आज भारत देश के अंदर चल रही हैं बीआरपी को छोड़कर, वे सारी की सारी कहीं ना कहीं इसी फंडिंग के बदौलत काम हो रही है, ये चल रही है। कोई अपने घर से नहीं लगा रहा। आप देखते होंगे तमाम नेता जो है, तथाकथित नेतागण, सफ़ेद पोशाक में अच्छी गाड़ी लिए, अच्छे गनर लिए, अच्छे फैसिलिटी के साथ लगातार आपके बीच में मूव कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, नेतागिरी कर रहे होते हैं। आखिर उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ये सोर्स ऑफ इनकम है, ये इसलिए फंडिंग होती है कि जब ये सत्ता में पहुंचेंगे तो इनके लिए काम करेंगे। काम करने का मतलब सारा इलीगल काम इनका रहेगा और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इनको प्रोटेक्ट करेगी। प्रोटेक्ट करने का मतलब संरक्षण देंगे। इसी को कहते हैं पूंजीपति। पूंजीपति ये होते हैं। और आपको पता है कि देश के अंदर जो पूंजीवाद है वो बड़ा ही डेंजरस है। अगर पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाएगा तो देश का पतन जो है वो निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकेगा। और आपके बकलोल प्रधानमंत्री, बकलोल जिसको बोलते हैं, जिसको देश की चिंता नहीं है, अपनी चिंता है सिर्फ, वो प्रधानमंत्री देश में सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा है। पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा है। चलो मान लेते हैं भारत देश के अंदर पूंजीवाद को आपने बढ़ावा दिया, तो अगर आप स्वदेशी लोग हैं तो भी थोड़ा सा जायज मान लेता हूं मैं। और अगर यहीं पर विदेशी लोग आ जाएं, विदेशी लोग आ जाएं, तब क्या होगा? साथियों, पॉलिटिकल पार्टियों में फंडिंग का एक एक्ट बना हुआ था, इसका नाम है FCRA। बहुत डीप में मैं नहीं जाऊंगा, जाने की जरूरत ही नहीं है, इतनी बड़ी थ्योरी नहीं है कुछ। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में संशोधन कर दिया गया है। संशोधन ये कर दिया गया है कि अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विदेशों से फंडिंग ले सकेगी, मीन्स यहां से विदेशी फंडिंग आ सकेगी। अब आप समझ रहे हैं कि ये जो भारत देश है अपना, इंडिया जिसको बोलते हैं, इंडिया अभी भी धन धान्य से परिपूर्ण है, बलशाली है। यहाँ पर संसाधन जो हैं, संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अगर ढंग से काम किया जाए इन्हीं संसाधनों के बल पे, तो भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। लेकिन नहीं, जब देश का जो नेतृत्व है इन गधों के हाथ में रहेगा,
जो सिर्फ और सिर्फ देश को बेचने का काम करेंगे, तो ऐसी स्थिति में देश कभी सोने की चिड़िया नहीं बन सकता है और ना तो कोई खुशहाल रह सकता है। ये बात फैक्ट है। तो पूंजीवाद यहाँ देश के अंदर बढ़ावा दे रहे थे, पॉलिटिकल पार्टियां इनके बिहाफ में चल रही थी, इनकी वाली कर रही थी, लाइक वोडाफोन आपका, और वो क्या नाम है, जियो, और अडानी अंबानी के बारे में तो आप जान ही रहे। तो तमाम सारे स्टेशन और वो समथिंग बिक रहे हैं, वो सब यही खरीद रहे हैं पूंजीवाद। अब विदेशी कंपनी अगर इनको फंडिंग दे रही है पॉलिटिकल पार्टी को, FCRA जो ये एक्ट था इसको इन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया। इन्होंने पहले बाउंडेशन थी कि विदेशी कोई भी फंडिंग कोई भी मतलब कंपनी या कोई भी व्यक्ति इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि क्या होता है उसका गलत इस्तेमाल होना ही था और आज वही हो रहा है। मान लेते हैं कोई कंपनी है, विदेशी कंपनी है, इसने इसको फंडिंग किया, यहाँ पर कोई पार्टी है ABC कोई पार्टी है, इसने फंडिंग किया। अब ये कह रही है कि तुम सरकार बनाओ, हम तुम्हें फंडिंग कर रहे हैं। तो जब सरकार बनाने की बात यहाँ पे आएगी, जब इसको फंडिंग मिलेगा, कूदेगा उछलेगा खूब। और सपोज दैट ये सरकार बना लेता है, तो ये जो विदेशी कंपनी है इस कंपनी को पूरा का पूरा प्रमोट करेगा और ये पूरी की पूरी कंपनी भारत देश के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, इस सरकार के माध्यम से भारत देश के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी और ये अपना जो है पैर भारत देश के अंदर फैलाना शुरू कर देगा। जैसे कौन आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम सुने, अंग्रेजों की कंपनी। आए तो थे वो व्यापार करने, लेकिन करके क्या गए, ये दाग कभी मिट नहीं सकता। सेम वैसे ही तमाम विदेशी कंपनियां यहाँ पर लॉन्च होने वाली हैं भविष्य में, और जो आपके नरेंद्र मोदी के चलते संभव होगा। अब एक जैसे ये लोग चिल्लाते रहते हैं स्वदेशी और विदेशी, बात ये स्वदेशी की करते हैं और काम जो है वो विदेशी का करते हैं। जो व्यक्ति स्वदेशी होगा वास्तव में उसे भारत माता से प्यार होगा निश्चित तौर पर, लेकिन जो व्यक्ति विदेशी होगा वो व्यक्ति भारत माता से प्यार कैसे करेगा। भारत माता तो चिल्लाएगा ये विदेशी, लेकिन भारत माता को किन किन चीजों की जरूरत है वो कभी उसके प्रति दृढ़ संकल्पित नहीं होगा। वो भारत माता की छाती पे चढ़ करके स्वदेशी स्वदेशी चिल्लाएगा और भारत माता का ही खून पिएगा, विदेशी फार्मूलों के आधार पे काम करेगा, मीन्स अंग्रेजों के फार्मूले के आधार पे काम करेगा, क्योंकि उसको भारत माता से कोई प्यार और कोई लेना देना नहीं है इंडिया से। वो इंडिया के लोगों का खून पीना चाहता है और खून पी रहा है, ये उसका मेन फंडा है। सेम इसी कैटेगरी में आपके नरेंद्र मोदी आते हैं, जो मौका पाते हैं किसी भी इंडियन के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा देता बंदा। देशद्रोह का मतलब देश के खिलाफ काम, ये देश के खिलाफ ये वो कर रहे हैं और नाम आपका लगा रहे हैं। ध्यान रखिए आज देश के अंदर क्या चल रहा है। तो स्वदेशी स्वदेशी करके आपके अंदर एक देशभक्ति का जो है वो चैप्टर पढ़ाया जाता है, लाया जाता है। उस चैप्टर के माध्यम से सत्ता में आया जाता है। सत्ता में आने के बाद जो विदेशी कंपनियां हैं उनको उनसे फंडिंग ली जाती है और उनको पूरा का पूरा प्रमोट किया जाता है। अब विदेशी कंपनियां भारत में क्यों आना चाहती हैं, इसका कारण क्या है? आपको पता है साथियों कि जो ये इंडिया है, इंडिया में संसाधन बहुत ज़्यादा है, इंडिया में लोग सस्ते हैं, इंडिया में ज़मीन सस्ती है। जो काम विदेशों में 100 रुपये में हो रहा है वो काम यहाँ पे 25 पैसे में हो जाएगा। अब मान लेते हैं अगर आपको विदेश में एक कॉल सेंटर सेटअप करवाना है और वहाँ पे 100 रुपये खर्चे आ रहे हैं,
और वही चीज़ इंडिया में आपको 25 पैसे में काम हो रहा है, तो कोई भी बिजनेसमैन जो होता है वो पागल और बेवकूफ़ तो होता नहीं है। वो दिमाग लगाता है कि कौन सी ऐसी योजना बनाएं कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो। और इसके लिए ये भारत देश सेटअप होगा। भारत देश बहुत ही सुटेबल उसके लिए बैठता है, क्योंकि भारत देश के अंदर चीज़ें तो बहुत हैं, संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन लोगों के पास दिमाग नहीं है काम करने के लिए कि कैसे हम जो है अपने देश को, अपने घर को, अपने समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करें या हर स्तर पर मजबूत करें। यहाँ पे जो भी गाड़ी चलती है वो राम भरोसे चलती है। राम भरोसे इन द सेंस कि रामायण में एक चौपाई है, जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए और राम राम कहिए, सिंपल सा। तो उस भरोसे लोग बैठे रहते हैं, इसलिए इनकी ज़मीन में ऊसर और बंजर उगता है। और सरकार भी इसके प्रति कोई एक्टिव नहीं है, कोई प्लान नहीं है कृषि की, कोई योजना नहीं है कृषि की। बस यहाँ पर खेती भी राम भरोसे हो रही है, जिसको आप खा रहे हैं। और ये बेचारे जो किसान यहाँ पे पैदा कर रहे हैं, इनको ना तो कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ना तो ट्रेनिंग दी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ जो ये पैदा कर रहे हैं उसका यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, और इन किसानों को बद से बदतर स्थिति में रखा गया है। ये भारत देश की वर्तमान दशा है। अब साथियों, आपने देखा कि 100 रुपये का काम 25 पैसे में हो रहा है, तो ये कंपनी यहाँ पे इंस्टॉल करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करेगी। अच्छा, ये कंपनी जब यहाँ पर आ गई, आने के बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएगी, बड़े बड़े टावर बनाएगी, बड़ी बड़ी प्लेनें भी उतर सकती हैं, बड़ी प्रोफाइल के लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। भाई अगर कंपनी सेटअप कर रही है तो अपने एम्प्लॉय को थोड़ा मेंटेन करके तो रखेगी। अब मेंटेन करके अगर रखेगी तो लोग मान लेते हैं, आपका कोई सिटी है, लखनऊ ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, अगर कुछ एरिया में कोई प्लान करके ये लॉन्च करके यहाँ पे कुछ बड़े बड़े फ्लैट या समथिंग बना देती है, तो लोग क्या कहते हैं, मोदी साहब ने बनवा दिया है। और भारत देश का तो विकास हो रहा है। पहले तो यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ थी और अब बड़े बड़े मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग खड़ी हो गई हैं। तो साथियों, ये बिल्डिंग नरेंद्र मोदी नहीं खड़ी कर रहे हैं, या ये जो कॉल सेंटर या जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े शीशे के ग्लास के जो घर बनते हैं, जो बड़े बड़े टावर लग रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी नहीं खड़े कर रहे हैं। ये विदेशी कंपनियां आकर यहाँ पे काम कर रही हैं, और विदेशी कंपनियों के चलते आपका जो एरिया है थोड़ा सा चमकने लगा है, थोड़ा सा डेवलप्ड दिख रहा है। जबकि भारत देश की जो जीडीपी है वो कैसे डेवलप होती है, वो तो शायद अभी तक मुझे नहीं लगता है कि आपके प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ये बता सकते हैं कि भारत देश की जीडीपी ग्रोथ करने के क्या फार्मूले हैं। अगले के पास कोई फार्मूला नहीं है। तो साथियों, मैं इसमें यही आपको बताना चाह रहा था, एफसीआरए को ख़त्म करके पूरा का पूरा विदेशी फंडिंग का रास्ता खोल दिया गया है। और विदेशी फंडिंग अगर रास्ता खुल गया है तो बीजेपी के पास इस समय जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनके पास अथाह पैसे आ रहे हैं। अथाह पैसे आने के बाद क्या हो रहा है वो सारे लोग आप जान रहे हैं। और उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो भारत सरकार के माध्यम से विदेशों से कर्ज भी लेने से अगला बंदा नहीं चूक रहा है। और साथ ही साथ काम क्या हो रहा है, देश को मजबूत दृढ़ बनाने के बजाय, हर चीज़ों से लड़ने के बजाय इस देश को पाखंड, अंधविश्वास और तमाम ढोंग ढकोसले में लिप्त करना चाहता है। ऐसे भारत देश के प्रधानमंत्री आपके कुशल नेतृत्व कर रहे हैं। कहीं बोर्ड और बैनर में जब मैं लिखा देखता हूँ तो गुस्सा भी आती है और हंसी भी आती है। लिखा होता है ओजस्वी प्रधानमंत्री। हमें तो किसी भी एंगल से ओजस्वी प्रधानमंत्री लगे नहीं, हर एंगल से हमें तो चोर नज़र आते हैं। और इस चोर प्रधानमंत्री को आप एक्सेप्ट किए बैठे हुए हैं, जिसका नतीजा कोरोना से मरने वाले बहुत सारे लोग हैं और भारत देश की जीडीपी 0 है। और आप इस समय
कोरोना के चलते, नोटबंदी के चलते, तमाम और एक्टिविटीज़ के चलते इस समय भारत देश के हर तीसरे बंदे की जेब जो है वो ढीली पड़ गई है। पैसे अगर हैं भी तो उनके पास हैं जो पहले से इकट्ठा करके बैठे थे या ऑलरेडी वे समृद्ध थे, लेकिन हर किसी का रोज़मर्रा काम करने वाले व्यक्ति की जो ज़िंदगी है वो पूर्णतया चौपट हो चुकी है साथियों। तो ये स्थिति है जो स्वदेशी और विदेशी की बात आप कर रहे थे या आप समझ रहे थे। तो भारत देश का जो प्रधानमंत्री है वो किस तरीके से इस देश का खून पी रहा है, भारत माता के सीने पे चढ़ करके, और भारत माता के साथ ही अन्याय कर रहा है। लेकिन समस्या यहाँ पर है कि अगले के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगाएगा कौन? अगले के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगाएगा कौन? ये बहुत कठिन प्रश्न है। तो साथियों, इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि बीजेपी को जीरो लेवल पर लाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया फार्मूला आपके पास है। कुछ नहीं करना है, आपको पहले से पता है कि कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी चलाना है तो अपने घर से पैसे नहीं लगा सकता है, और लगाएगा भी 2, 4, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ भी लगा दे तब भी देश का नेतृत्व जो है वो संभव नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि बीआरपी जो पार्टी है, पिछले वीडियो में आप देखेंगे उसमें हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पूर्णतया लोकतांत्रिक पार्टी है। ये बात आप वहाँ से स्पष्ट कर लेंगे। और ये बीआरपी पार्टी जातिवाद, परिवारवाद, समथिंग हर बीमारियों से मुक्त है। अब इसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? सिंपल सा, इसका मेंबर बनना है, मेंबर बनना है, मेंबर बनना है। और मेंबर के लिए आपको जो मेंबरशिप शुल्क है वो तो देना है। साथ ही साथ जो है साथियों, पर डे 1 रुपए के हिसाब से मंथली 30 रुपया बनता है। अगर आप इतना दृढ़ संकल्प कर लें कि बीआरपी के अकाउंट में हम 30 रुपीज पर मंथ डोनेट करने के लिए संकल्पित हैं, तो ये पार्टी बीआरपी आपको कभी निराश नहीं होने देगी, इस बात का दावा है। और जो ये व्यवस्थाएं हैं नरेंद्र मोदी जो भी कर रहे हैं, विदेशी कंपनियों से फंडिंग ले रहे हैं या उनको जगह दे रहे हैं, भारत माँ के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये सारी समस्याओं का समाधान निश्चित है। लेकिन समस्या ये है कि जब कोई पार्टी इस्टेब्लिश होती स्टार्टिंग एज में, तो वो इस्टेब्लिश कैसे हो? छोटी पार्टियों का इस्टेब्लिश होना आजकल आसान नहीं है। चुनाव आयोग तब तक उस पार्टियों को दबाता रहता है जब तक वो अपने फॉर्म में नहीं आती है। इसलिए इस नई पार्टी को आप सभी की बेहद ज़रूरत है। अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, पार्टी को सपोर्ट करें और इसको बीजेपी, कांग्रेस और एक जो है बीआरपी, ये विकल्प आपको खड़ा करना है। जब लोग वोट देने जाएं तो बीजेपी, कांग्रेस और बीआरपी, 3 विकल्प उनके सामने जिस दिन खड़े मिल गए, उस दिन इस देश पर बीआरपी का राज होगा, मीन्स बीआरपी की सत्ता होगी। और जब बीआरपी की सत्ता होगी तो आपको बताया गया है अशोका राज की स्थापना हमें करनी है। अब अशोका राज की स्थापना करनी है, ये बात आप पूर्णतः समझ रहे होंगे कि अशोका राज क्या है। किसी भी प्रकार का अगर इसको लेकर के डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथियों, चलते चलते मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा पुनः कि यह देश जो है सुरक्षित हाथों में नहीं है। यह देश विदेशियों के हाथों में है, काले अंग्रेजों के हाथों में है। देश लूट रहा है, देश बिक रहा है। रोक सको तो रोक लो, अन्यथा एक दिन फिर आपको गुलामी की उन्हीं जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा जो अंग्रेजों ने किया था, या उससे पहले आप लोग जो है गुलाम बनकर रहते थे। इसी के साथ साथियों, जय भारत, जय संविधान। निर्णय आपका है साथियों, वचन हमारा है।
बहुत बहुत धन्यवाद।